अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम नुवैरा उबैद है। आज हम साइकोलॉजी में पढ़ेंगे अटेंशन के बारे में। ठीक है, लास्ट टाइम हम सब ने पढ़ा था सेंसेशन के बारे में। सेंसेशन में मैंने आपको बताया था कि सेंसेशन क्या होती है, हम चीज़ों को कैसे सेंस करते हैं, कौन कौन से हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये उसी चैप्टर की ही आगे फर्दर एक्सटेंशन है अटेंशन। अटेंशन क्या होती है कि वर्ड अटेंशन जो है वो लैटिन वर्ड से निकला है अटेंशियो। Attentio is a Latin word. This word means observation or background. अच्छा, जब हम एनवायरनमेंट में अपनी चीज़ों को मुख्तलिफ अपने एनवायरनमेंट में इर्द गिर्द देखते हैं, हम चीज़ों को उनको ऑब्ज़र्व करते हैं। ठीक है, हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सी जगहों पे जाते हैं, बहुत से रिलेशनशिप्स को फॉर्म करते हैं। तो क्या होता है कि हम ऑब्जर्वेशन से काम ले रहे होते हैं, हम खुद को भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, इर्द गिर्द जो हमारा एक एनवायरनमेंट होता है पर्टिकुलर उनको भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जो लोग होते हैं उनको भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन में बिल्कुल वेरी फर्स्ट थिंग जो कि हमारी अटेंशन हमें अपनी तरफ जो है वो क्या कहते हैं मुतवज्जो करती है, उसको हम कहते हैं अटेंशन। यानी आप एक रोड पे जा रहे हैं, आप पैदल हैं, आपने किसी कार को देखा तो आपने उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन जब बिल्कुल फर्स्ट मोमेंट पे आपने उसको देखा और आपने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया तो किस चीज़ ने आपको उस कार की तरफ अट्रैक्ट किया? अटेंशन ने। ठीक है, आपने अटेंशन दी, आपको वो स्टिमुलस सही लगा, आपने उसको अटेंड करना शुरू कर दिया, ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। ठीक है, स्टिमुलस बेसिकली क्या होता है, आगे हम इसको बहुत डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। स्टिमुलस बेसिकली कोई भी ऐसा एनवायरमेंटल ऑब्जेक्ट होता है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकती है, कोई साउंड भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी तरफ हम अटेंशन दें। तो मैं आपको क्या बता रही थी कि आप अगर पैदल जा रहे हैं, आपके पास कोई विदाउट एनी व्हीकल जा रहे हैं, आप किसी भी कार को देखते हैं, बाइक को देखते हैं, तो आप उसको ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। तो आप पहले क्या करते हैं कि आपकी अटेंशन जाती है उसकी तरफ और अटेंशन के बाद आप उसको ऑब्जर्व करने लग जाते हैं। यानी अटेंशन वो चीज़ है जिसकी बेस पे हम अपने एनवायरनमेंट से ये देखते हैं कि हमें किस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, किस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं करना, किस चीज़ को हमने कंटिन्यूसली जो है वो अटेंड करते रहना है, किस चीज़ को नहीं करते रहना। ये चीज़ जो है हमारी अटेंशन डिटरमिन करती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अटेंशन बेसिकली क्या होती है हमारे पास कि अटेंशन जो है वो किसी भी चीज़ को हमारे कॉन्शियस माइंड की तरफ जो है वो ले आती है। कोई भी चीज़ कॉन्शियसनेस में ले आती है अटेंशन। जैसे मैंने आपको वही एग्जांपल दी, उसी की बात कर लेते हैं कार की। तो क्या हुआ कि आप अपने किसी ध्यान में थे या आप ये गौर नहीं कर रहे थे, सड़क पे रोड पे बहुत सारी और भी कार्स होती हैं, बाइक्स होती हैं, और भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन आप उनको नहीं देख पा रहे थे। आपने क्या किया कि उसको आपने अटेंड किया उस कार को, तो उसने वो इन्फॉर्मेशन जो थी आपकी कॉन्शियसनेस में पहुंचा दी और आप उसको गौर से देखने लग गए। तो ये चीज़ आपके कॉन्शियस नॉलेज में आ गई। हालांकि रोड पे और भी कई लोग थे, हो सकता है कि आपके बिल्कुल आगे या बिल्कुल पीछे कोई और भी लोग जा रहे हो, कोई और भी कार हो, और जो कार आप अटेंड कर रहे हो जिसकी तरफ आपकी अटेंशन हो वो वाइट हो। वाइट कलर थोड़ा सा डल होता है। कोई और कार जो है वो रेड भी हो सकती है, ब्लू भी हो सकती है। ब्लू ज़्यादा प्रोमिनेंट कलर होता है, रेड उससे भी ज़्यादा प्रोमिनेंट कलर होता है। ठीक है, तो अटेंशन बेसिकली ये होती है कि हमारे कॉन्शियसनेस में कोई भी चीज़ चली जाती है, अटेंशन हम उस फिनोमिना को कहते हैं। ठीक है, आप जब किसी एक चीज़ को अटेंड करते हैं तो आपका ध्यान किसी दूसरी चीज़ से हट जाता है ऑटोमेटिकली। आपका ब्रेन जो है वो दो टाइम्स में एक ही चीज़ को फोकस नहीं कर पाता। उसी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं जिसको मैं आपको पहले भी बता रही हूँ कि आपने कार को देखा, हो सकता है कि पहले आप किसी और को देख रहे हो, या पहले आपका ध्यान अपनी तरफ हो, आप अपनी कोई बात सोच रहे हो, किसी फैमिली मेम्बर के बारे में सोच रहे हो, किसी फ्रेंड के बारे में सोच रहे हो, आप कहीं अपने वर्क प्लेस से आए हो तो आप अपने किसी कुलीग के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, आप कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन जैसे ही आपने कार को देखा, आपने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, आपकी अटेंशन जो है आपके उस पुराने स्टिमुलस से हट गई और न्यू स्टिमुलस की तरफ चली गई जो कि कार थी। ठीक है,
अब हम इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात कर लेते हैं इन सारे कंसेप्ट्स की बेस पे। अटेंशन जो है वो क्या होती है, हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिससे इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट होती है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारे माइंड में, हमारी बॉडी में। मैंने जो आपको कार की एग्जांपल दी उसमें क्या था कि आप जा रहे थे, आपने कार को देखा, कार को देखना क्या था, एक इन्फॉर्मेशन थी, आपके माइंड ने एक इन्फॉर्मेशन ली, उसको कलेक्ट किया कि अच्छा ये तो कार है, इसका क्या कलर है, ये कौन से मॉडल की कार है, ये किस तरह की कार है, और उस अटेंशन को उसने क्या किया, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वापस आपके माइंड की तरफ कि ये जो है ये वाली कार है, इसके ये फीचर्स हैं और इस तरह से ये है। उसने आपकी पूरी बॉडी को मैसेज दिया कि इसको अटेंड करना है। अब आप क्या करेंगे कि अगर आपको थोड़ी देर के लिए वही अटेंटिव नजर आएगी तो आप उसी को देखते रहेंगे। फिर आप क्या करेंगे, अगर कोई और कार आपके माइंड में है तो आप उसको सोचने लग जाएंगे। कार को देखते देखते आपके माइंड में कोई ख्याल आ जाए, उस ख्याल के अगेंस्ट आपके पास स्टिमुलस ना भी हो, यानी आपको कोई अपना येस्टरडे का कोई इवेंट आ जाए आपके माइंड में, ठीक है, या आने वाले दिन की कोई बात आपके माइंड में आ जाए कि टुमारो जो है वो मेरे ये प्लान्स हैं, मैंने ये करना है, मैंने कल सुबह उठना है, मैंने यहाँ जाना है, मैंने किसी से मिलना है, मैंने कोई काम करना है, तो क्या होगा कि आपकी अटेंशन जो है वो कार से हट जाएगी और उस इवेंट की तरफ या उस बात की तरफ चली जाएगी। तो इन्फॉर्मेशन होती है, हमारा माइंड उसको कलेक्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है किस प्रोसेस के ऊपर, इसको हम कहते हैं अटेंशन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अटेंशन की कुछ टाइप्स के बारे में। अटेंशन की बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट जो अटेंशन की हमारे पास टाइप होती है वो होती है इनवॉलंटरी और पैसिव। इनवॉलंटरी और पैसिव अटेंशन क्या होती है कि आप जो हैं चीज़ों को अपनी इंटेंशन की बेस पे जो है वो अटेंड नहीं करते, चीज़ों को उनकी क्वालिटीज़ की बेस पे अटेंड करते हैं। क्या करते हैं कि आप अपनी इंटेंशन की बेस पे नहीं करते, चीज़ों को उनकी क्वालिटीज़ की बेस पे अटेंड करते हैं, ठीक है। यानी मैंने जैसे आपको पहले भी एग्जांपल दी, जिस एग्जांपल को हम स्टडी कर रहे हैं कि आप जा रहे हैं, आपको एक कार नजर आई, तो क्या था, आप उस कार को देख रहे थे, पीछे से कोई और कार आई, उसने बहुत तेज सा श्रील किस्म का जो है वो हॉर्न दिया, तो आपकी अटेंशन एकदम उस हॉर्न की तरफ चली गई। क्या हुआ कि आप अटेंशन देना नहीं चाहते थे उस हॉर्न को, लेकिन वो हॉर्न इतना तेज था और उसकी साउंड जो है वो इतनी ज़्यादा थी, इतनी श्रिल थी कि आपने उसको अटेंड कर लिया, और आपने देखा हॉर्न के होने के बाद आपने देखा कि जिस कार को आप अटेंड करे थे वो तो चली गई। तो ये आपकी इनवॉलंटरी अटेंशन थी, आपकी अटेंशन एक से दूसरी ऑब्जेक्ट पे गई, दूसरी से वापस पहली ऑब्जेक्ट पे आई इनवॉलंटरीली। इसमें आपकी कोई कॉन्शियस एफर्ट जो है वो नहीं थी, ठीक है। मोस्टली जो कोई सडन साउंड्स होती हैं ये इनवॉलंटरी जो है वो अटेंशन उनमें जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है नंबर 2 पे, वॉलंटरी अटेंशन की, जिसको हम एक तरह से क्या कह सकते हैं, एक्टिव अटेंशन। वो पैसिव अटेंशन थी हमारे पास कि हमने उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन हमारा माइंड फिर भी उस स्टिमुलस को अट्रैक्ट जो है वो करने लग गया था, हमारा माइंड उस पर वर्क करने लग गया था। इसमें हम क्या करेंगे कि हम कॉन्शियस एफर्ट करेंगे, जैसे मैं लेक्चर दे रही हूँ, आप ये वीडियो देखेंगे तो आप क्या करेंगे कि आप कॉन्शियस एफर्ट करेंगे, ठीक है। आप वीडियो प्ले करेंगे, आप उसको देखेंगे तो ये आपकी एक कॉन्शियस एफर्ट होगी, आपकी कॉन्शियस अटेंशन होगी, ठीक है। आपके पेपर्स होते हैं, आप उसमें पेपर देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, वो आपकी कॉन्शियस अटेंशन होती है, ठीक है। आप किसी बड़े की बात सुनते हैं तो वो कॉन्शियस अटेंशन होती है।
आप लेक्चर ले रहे होते हैं तो वो कॉन्शियस अटेंशन होती है, आप रोड पे कार चला रहे होते हैं तो वो आपकी कॉन्शियस अटेंशन होती है, आप कॉन्शियसली कार चला रहे होते हैं ना, इनवॉलंटरीली तो आप एकदम से कार नहीं चलाने लग जाते। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सेकेंडरी या फिर हैबिचुअल अटेंशन। सेकेंडरी और हैबिचुअल अटेंशन क्या होती है कि आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है एक चीज़ की तरफ अटेंड करने के लिए। जैसे आप कार चलाना सीख रहे हैं तो आपको क्या होगा कि आपको हैबिचुअली उस चीज़ को अटेंड करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना आप लर्न नहीं कर पाएंगे, आप भूल जाएंगे। आपने 1-2 दिन किया, तीसरे दिन आपने छोड़ दिया, चौथे दिन भी आपने छोड़ दिया, 5th डे भी आपने छोड़ दिया, या आपने 1 वीक कार चलाई, 1 वीक छोड़ दी, तो क्या होगा 1 वीक आपने चला ली, उसके बाद सेकंड वाले वीक आपने छोड़ दी, तो थर्ड वाले वीक जब आप चलाने लगेंगे तो क्या होगा कि आपको इतने अच्छे से वो कार चलानी नहीं आएगी, क्योंकि अभी आप लर्नर थे इस चीज़ के लिए, आप कार चलाना सीख रहे थे। ठीक है, तो ये बेसिकली उन चीज़ों की तरफ दी जाती है जिनको हम लर्न करना जो है वो चाह रहे होते हैं। ठीक है, या कोई ऐसी आपकी स्किल है जिसको आप पॉलिश करना चाह रहे हैं, आपका कोई ऐसा टैलेंट है, जैसे आपको कोई पेंटिंग का शौक है, आपके अंदर उसका टैलेंट भी है, तो आप करते रहेंगे तो कर करके पेंटिंग क्या होगा कि आपको कलर्स की जो है वो एक आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, एक पहचान हो जाएगी, आपकी स्केचिंग अच्छी हो जाएगी, आपका टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा जिसमें आप अच्छी पिक्चर बना सकेंगे। तो क्या होगा कि आप हैबिचुअली अटेंशन दे रहे हैं, तो इस वजह से जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या होता गया है, अच्छा होता गया है अटेंशन दे दे के। उसके बाद लास्ट टाइप आ जाती है, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस अटेंशन। कंटिन्यूअस अटेंशन हमारे पास क्या होती है कि जब हम किसी भी इवेंट को या किसी भी स्टिमुलस को कंटिन्यूअली जो है वो अटेंशन देते रहते हैं। ठीक है, वो कैसे कि जैसे आपके इर्द गिर्द कोई बंदा बात कर रहा है, ठीक है, आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं, वो कोई भी आपको कोई फ्रेंड है, कोई आपको कोई फैमिली मेम्बर है, कोई भी है, आप क्या करेंगे कि बात करनी शुरू हुई है, लेकिन अगले बंदे ने बात को जो है टॉपिक को इतना ड्रैग कर दिया है कि उसने पहले 5 मिनट्स की बात की, फिर 10 मिनट्स की 15 की, 20 की, तो इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आया कि आपकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट होने लग गई। तो क्या हुआ कि आपने कंटिन्यूसली अटेंशन दी। जब हम चीज़ों को कंटिन्यूसली अटेंड करते हैं तो हमारा माइंड जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा माइंड एक टाइम में बहुत सारे स्टिमुलाई को जो है उन पर वर्क कर रहा होता है, उनको अटेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो ये वाली जो टाइप ऑफ अटेंशन है ये इसीलिए आखिर में आती है क्योंकि ये बहुत ही लीस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं दे पाते। ठीक हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ फैक्टर्स के बारे में जो कि हमारी अटेंशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, अटेंशन को डिटर्मिन करते हैं, उसको कम या ज़्यादा करते हैं। ठीक है जी। फैक्टर्स में हमारे पास 2 फैक्टर्स आते हैं, एक हमारे पास सब्जेक्टिव अटेंशन आती है फैक्टर्स और एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स आते हैं। सब्जेक्टिव अटेंशन क्या होती है, जो हमारे सेल्फ से रिलेट कर रही होती है जब हम चीज़ों को अटेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारे सेल्फ से क्या चीज़ रिलेट कर रही होती है, हमारा इंटरेस्ट हो सकता है, हमारी कोई कैपेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, हमारी कोई स्किल हो सकती है जिसको हम एनहेंस करना चाह रहे हो, जो मैंने आपको हैबिचुअल में बताया। तो हैबिचुअल में अटेंशन में यही होता है ना कि हम किसी स्किल को अटेंड करते रहते हैं, उसको हैबिचुअली परफॉर्म करते रहते हैं। तो सब्जेक्टिव अटेंशन क्या हो गई, बेसिकली ये पर्सन से रिलेट करी होती है। और ऑब्जेक्टिव अटेंशन क्या होती है, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि जिस चीज़ को हम अटेंड कर रहे होते हैं ये उसके फीचर्स होते हैं, यानी कि ये हमारे स्टिमुलस के फीचर्स पे ये फैक्टर्स जो हैं वो बेस कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, आप बोर्ड देख रहे हैं, तो सब्जेक्टिव अटेंशन क्या है कि आप इस चीज़ को खुद आपने प्ले किया है, आपने वीडियो देखने के लिए कि क्या लेक्चर है, पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी सब्जेक्टिव अटेंशन थी, आपका इंटरेस्ट था तो आपने खोली। ऑब्जेक्टिव अटेंशन क्या है कि ये वाइट बोर्ड है, इसके ऊपर ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, इधर ग्रीन कलर में लिखा हुआ है, तो ये स्टिमुलस की क्वालिटी है जिसकी बेस पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है।
ये वाइट है, इसके ऊपर वाइट कलर पेंसिल फेरें तो आपको नज़र नहीं आएगा। अगर ये ब्लैक बोर्ड हो और उसके ऊपर ब्लैक फेरें तो आपको नज़र नहीं आएगा। ये क्या है, स्टिमुलस का फैक्टर है, तो इसलिए ये ऑब्जेक्टिव फैक्टर हो जाएगा। ठीक है जी। अब आगे हम वन बाय वन इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि सब्जेक्टिव फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। सब्जेक्टिव फैक्टर्स हमारे पास नंबर 1 पे आ जाता है फ्रेशनेस। फ्रेशनेस क्या होती है, जैसा कि आप सबको पता है, फ्रेशनेस जो है वो स्टेट ऑफ एक्टिविटी से रिलेट कर रही होती है। आपका माइंड जब फ्रेश होता है तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे से जो है वो लर्न करता है। ये आपकी क्वालिटी है, इसलिए ये सब्जेक्टिव फैक्टर में आ गई। जैसे कि आप स्टूडेंट्स जो हैं वो 8 o'clock 9 o'clock उनके क्यों टाइमिंग स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो इस तरह से वर्क करता है कि वो सुबह के टाइम जो है वो लर्निंग के लिए ज़्यादा कैपेबल होता है, तो आपका माइंड उस टाइम फ्रेश होता है। जैसे ही दोपहर होती है, 12 बजते हैं, 1 o'clock होता है, 2 o'clock होता है, 3 o'clock 4 o'clock, जैसे कोई इवनिंग की भी क्लास हो, क्या होगा उस टाइम में आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा, तो आप इतनी अच्छी अटेंशन नहीं दे पाएंगे। या जब लेक्चर स्टार्ट होगा, 5 मिनट्स हुए 10 मिनट्स हुए, आपकी अटेंशन रहेगी, उसके बाद आपकी अटेंशन जो है वो इर्द गिर्द जाने लग जाएगी। ठीक है, आप घर जाने के बारे में सोचने लग जाएंगे, आपको भूख लगने लग जाएगी। ठीक है, आप नेक्स्ट डे के बारे में सोचने लग जाएंगे। तो फ्रेशनेस जो है वो ये डिटरमिन करती है कि आप किस तरह अटेंड कर रहे हैं चीज़ को और किस तरह नहीं कर रहे। उसके बाद आ जाता है इंटरेस्ट। जिस चीज़ में आपका जितना इंटरेस्ट होता है आप उसको उसी लेवल के हिसाब से ही अटेंड करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी अभी जब हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे थे कि आप रोड पे जा रहे हैं और आपको एक कार नज़र आ रही है, तो आपका इंटरेस्ट क्योंकि कार में था, कार जो है वो आपके इंटरेस्ट का ऑब्जेक्ट था। क्यों? क्योंकि आप पैदल जा रहे थे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में या कहीं ना कहीं आपके माइंड में ही था कि काश मेरे पास भी कार होती तो मैं ज़रा जल्दी ट्रैवल कर लेता। तो आपकी अटेंशन कहाँ गई? एकदम कार पे चली गई। हालांकि रोड पे जो है वो लोग और भी आपकी तरह पैदल चल रहे होंगे, कोई बाइक्स भी होंगी, हो सकता है कोई रिक्शा भी हो, ठीक है, कोई एम्बुलेंस भी हो सकती है, कोई और भी कार हो सकती है। तो आपका चूंकि इंटरेस्ट था इसलिए आपने कार को ही अटेंड किया। ठीक है, इंटरेस्ट के बाद इंटरेस्ट जो है वो दो तरह का होता है, एक नेचुरल होता है और एक एक्वायर्ड होता है। नेचुरल इंटरेस्ट क्या होता है? वो इंटरेस्ट जो आपका बाय बर्थ आप में एक कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है। जैसे लोगों को बाज़ लोगों के फील्ड्स और होते हैं लेकिन उनको पेंटिंग का, स्केचिंग का शौक होता है, उनको ड्राइंग का शौक होता है, बाज़ लोगों को गिटार यूज़ करने का शौक होता है। तो ठीक है, उनके पास समटाइम्स उस चीज़ के लिए टाइम भी नहीं होता, लेकिन वो क्या होता है, क्योंकि उनका नेचुरल इंटरेस्ट होता है तो वो किसी ना किसी तरह उसको परफॉर्म कर लेते हैं, उसके लिए टाइम भी निकाल लेते हैं, और जब वो वाली एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो बहुत अच्छी भी कर लेते हैं, बहुत अच्छा गिटार जो है वो बजा लेते हैं। कोई अगर किसी को गिटार का शौक है, किसी को स्केचिंग का शौक है तो वो बहुत अच्छी स्केचिंग कर लेगा। एक्वायर्ड इंटरेस्ट क्या होता है? वो इंटरेस्ट जो आपको क्रिएट करना पड़े। जैसे कि आप क्लास में होते हैं तो आपका बिल्कुल भी क्लास में इंटरेस्ट नहीं होता, आपको क्लास में इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट करना पड़ता है। समटाइम्स आपको इस बात की बेस पे क्रिएट करना पड़ता है कि हमारी अटेंडेंस लगनी है, समटाइम्स पेपर की बेस पे करना पड़ता है, या टीचर की डांट खा के सुनना पड़ता है, ठीक है, या अपने मार्क्स की बेस पे करना पड़ता है, या कोई भी ऐसी एबिलिटी जो आप कॉन्शियस एफर्ट के साथ जिसमें इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे वो आपका एक्वायर्ड हो जाएगा। उसके बाद नंबर सी पे आपका आता है आपका मोटिवेशन लेवल। जिस चीज के लिए आप जितने मोटिवेटेड होंगे आप वो काम उतना ही अच्छा कर सकेंगे। ठीक है, जैसे आपका कोई चीज खाने का दिल कर रहा है तो आप अगर वो घर में बनाएंगे तो अगर आप अच्छी मोटिवेशन के साथ, अच्छे मूड के साथ बनाएंगे तो वो चीज़ अच्छी बनेगी। अगर आप अच्छे मूड के साथ नहीं बनाएंगे, डिमोटिवेट होकर बनाएंगे, आप पहले ये सोच लेंगे कि ये तो मैं पहली दूसरी दफ़ा बना रहा हूँ तो मुझसे तो अच्छी नहीं बनेगी, पता नहीं घर वाले क्या कहें, पता नहीं इसका कैसा टेस्ट हो, जिस तरह की मार्केट में मिलती है उस तरह का हो या ना हो, तो क्या होगा कि जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे वो बुरा ही बनेगा। उसके बाद क्या आ जाता है? आपका क्यूरियोसिटी लेवल होता है। क्यूरियोसिटी क्या होता है कि तजस्सुस, जिस चीज़ का आपको जितना ज़्यादा तजस्सुस होता है उसको आप उतना ही ज़्यादा अच्छा अटेंड करते हैं। क्यूरियोसिटी बेसिकली अगर आप किसी एक स्टिमुलस को अटेंड कर रहे हैं तो किसी दूसरे स्टिमुलस को अटेंड करने की तरफ होती है। जैसे आप क्लास ले रहे हैं, आप बैठे हैं, बाहर से कोई गुजरा है, तो क्या है कि आप क्यूरियस होते हैं और आप एकदम उसको अटेंड करते हैं कि कौन गुजर रहा है। ठीक है, आपकी अटेंशन एकदम डाइवर्ट होती है। या अगर आपको टीचर बाहर जाता है
तो आपको एकदम बात करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि आप इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि हमारा टीचर जो है पता नहीं कितनी देर के लिए गया, कितनी देर के लिए नहीं गया। या जैसे दो लोग बात कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी कि वो क्या बात कर रहे हैं, तो आपकी अटेंशन नेचुरली उनकी तरफ चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है एक्सपेक्टेंसी। जिस चीज़ को आप जिस तरह के वे में एक्सपेक्ट करते हैं उसी तरह ही आप उसको अटेंशन देते हैं। कैसे? ये चीज़ आपकी मोटिवेशन से भी रिलेट करी है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप कुकिंग कर रहे हैं या कोई भी आप काम कर रहे हैं, आप बेशक ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज मुझसे अच्छी कार नहीं चलाई जाएगी या मेरी कार जो है वो कहीं लग जाएगी या कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो चूंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपका माइंड उस तरह से वर्क कर रहा था, तो आपका अटेंशन स्पैन जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो गया और आपके माइंड ने यही सोचना शुरू कर दिया कि आज तो एक्सीडेंट ही होना है, और हो सकता है कि हो भी जाए, क्योंकि आप एक्सपेक्ट ही इस तरह कर रहे थे। जो आप अपने माइंड को मैसेज देते हैं, आपका माइंड वही वर्क करता है। उसके बाद आ जाता है आपका इमोशन। जो आपकी इमोशनल स्टेट होती है, आप उसी के हिसाब से अटेंशन देते हैं। जब आप इमोशनल स्टेट में होते हैं, आप बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, आप बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं, तो आप इस चीज़ की कैपेबिलिटी नहीं रख रहे होते उस टाइम के आप सही से अटेंशन दें, आपको नॉर्मल बात भी समझ नहीं आ रही होती। जैसे ही आपका माइंड नॉर्मल इमोशनल स्टेट में वापस आता है, तो आपको वही चीज़ जो है वो बहुत ईजी लगने लग जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड आपकी थिंकिंग होती है चीज़ों के बारे में। जिस चीज़ के बारे में आप जैसा एटीट्यूड रखते हैं वो आपको वैसा ही लगता है। ठीक है, अगर आप अपने किसी कुलीग के बारे में, किसी फ्रेंड के बारे में ये सोचें कि उसका ऐसा बिहेवियर है, उसकी ऐसी पर्सनैलिटी है, वो अच्छा है, तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप ये सोचें कि कोई बुरा है, उसका एटीट्यूड तो बुरा है, तो नेचुरली चूंकि आप सोच ऐसा रहे थे, आपने अपना एटीट्यूड ऐसे रखा था, तो इसलिए आपको अगले का भी एटीट्यूड ऐसा ही लगेगा। इसी तरह आप थिंग्स के बारे में भी सोच लें। ठीक है, तो आपका एटीट्यूड जो है वो ऐसे वर्क करता है। अब हम कुछ 4-5 ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स की तरफ देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स क्या होते हैं? जो कि स्टिमुलस रिलेटेड होते हैं। पहले हमने सब्जेक्टिव फैक्टर्स पढ़े जो कि आपसे, आपकी सोच से रिलेट कर रहे थे। अब हम क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स पढ़ेंगे जो हम चीज़ें जिनको देख रहे होते हैं, जिनको अटेंड कर रहे होते हैं, उनके फीचर्स होते हैं जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और हम उनको अटेंशन देते हैं। तो हम इनको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इंटेंसिटी होती है। अब जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको जहाँ भी बैठ के कहीं देख रहे हैं, आपको एकदम से आपके कान में कोई ज़ोर से आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा श्रिल किस्म की वॉइस आती है, कोई बाहर से कोई हॉर्न आता है, या जहाँ भी आप बैठ के देख रहे हैं आपके घर में कोई ऐसी आवाज़ आती है, तो चूंकि उस आवाज़ की इंटेंसिटी जो है साउंड की बहुत ज़्यादा होगी, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसकी तरफ चला जाएगा। इसमें क्या थी? आपकी इनवॉलंटरीली अटेंशन थी आपकी, आपने इनवॉलंटरीली उस चीज़ को अटेंशन दे दी। हालांकि आप देख वीडियो रहे थे, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इंटेंस था वो स्टिमुलस, उसकी क्वालिटी, कि आप मजबूर हो गए उसको अटेंशन देने पे। उसके बाद क्या है? एक्सटेंसिटी। जिस चीज़ को जितनी ज़्यादा डिटेल से बयान किया जाता है, आप उसको उतनी ही अटेंशन देते हैं। जैसा कि आप न्यूज़पेपर देखते हैं, न्यूज़पेपर में एक सबसे बड़ी एक हेडलाइन होती है, फिर आगे वो छोटे छोटे कॉलम्स बने होते हैं, कॉलम्स के भी ऊपर पहले वो एक हेडिंग सी होती है, एक लिखा होता है, पेज नंबर होता है, उसके बाद छोटी सी वो न्यूज़ होती है, आगे होता है। तो ये बहुत ज़्यादा आपको डिटेल होती है। अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे, हो सकता है कि आपने एक ही न्यूज़ पढ़नी हो, आपने दूसरी ना पढ़नी हो, लेकिन वो इस तरह से जो है आपकी अटेंशन देने के लिए उसको इतना एक्सटेंसिवली लिखा हो। या कोई आप स्पोर्ट्स पेज देख लें, स्पोर्ट्स के पेज पे आपको पिक्चर भी नज़र आती है, साइड में लिखा हुआ भी नज़र आता है। ठीक है, वो अलग अलग जो है वो डिफरेंट स्पोर्ट्स की न्यूज़ दी होती हैं, तो वो इतने अच्छे से बयान किया गया होता है आपकी अटेंशन को कैप्चर करने के लिए। हम टीवी पे एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, तो न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो इतने अच्छे से उन्होंने एडवर्टीजमेंट बनाया होता है, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ को लिया होता है जो हमारे लिए बहुत अच्छी इंस्पिरेशन होती हैं। ठीक है, या लाइटनिंग बहुत अच्छी डाली होती है, तो क्या होता है, इतना एक्सटेंसिवली उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया होता है कि हम उनको टेंशन देने पे मजबूर हो जाते हैं। उसके बाद कलर की बात आ जाती है। जो चीज़ें ब्लैक एंड वाइट होती हैं आप उनको इतना अच्छा अटेंड नहीं कर पाते, जो चीज़ें कलर्ड होती हैं आप उनको बहुत अच्छी तरह अटेंड कर पाते हैं। आप यही देख लें, ये बोर्ड है, इसमें ये कलर है,
तो ये बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहा है, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, अटेंशन फैक्टर्स, ऑब्जेक्टिव, इंटेंसिटी, एक्सटेंसिविटी। यही मैं अगर ब्लैक में लिख दूं तो आपको ज़रा गौर से पढ़ना पड़ेगा सब कुछ कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है मूवमेंट। जो चीज़ें मूव कर रही होती हैं वो हमारी अटेंशन ग्रैब करती हैं। जैसे हम कार में जा रहे होते हैं, हमें इर्द गिर्द राइट लेफ्ट पे चीज़ें जो है वो मूव करती हुई नज़र आ रही होती हैं। तो जब बड़े लोग होते हैं वो तो इतना ज़्यादा इस चीज़ को नहीं देखते, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, बेबीज़ होते हैं, उनको लगता है कि चीज़ें मूव कर रही होती हैं, तो वो बहुत गौर से देखते हैं, वो पूछते हैं कि क्या ये चीज़ें मूव कर रही हैं। तो वो चीज़ें जो हैं उनको बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। उसके बाद ड्यूरेशन आ जाता है। जिस चीज़ का जितना कम ड्यूरेशन होगा आपका माइंड उनको उतनी अच्छी तरह से अटेंड करेगा। कोई चीज़ जितनी ज़्यादा प्रोलॉन्ग होती जाती है आपका माइंड ऑटोमेटिकली दूसरी या तीसरी चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद जो है वो हम कंट्रास्ट की बात कर लेते हैं। कंट्रास्ट हमारा जो है वो कलर से रिलेट कर रहा है। ये देखें, ये चीज़ें आपस में कंट्रास्ट कर रही हैं तो आपको नज़र आ रही हैं। अगर एक ही चीज़, अगर किसी ने ऐसे ड्रेस भी पहना हुआ है, ब्लैक कलर का पहना हुआ है, वो 1 to all पूरा ऊपर से नीचे ब्लैक ड्रेस में है, तो आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, आपको उसकी ड्रेसिंग इतनी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन अगर उसने कुछ ऐसा कंट्रास्ट बनाया हुआ है या कोई ऐसी मैचिंग की हुई है या किसी भी तरह का उसने ऐसे किया हुआ है कि वो दो कलर्स जो हैं वो आपस में स्टैंड आउट कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन लगेगी। हो सकता है वो पर्सन आपको ना अच्छा लगता हो, लेकिन चूंकि उसने इस तरह की कोई ड्रेसिंग की होगी या उस तरह का कंट्रास्ट होगा कि आप उसको 1-2 दफ़ा गौर से देखेंगे ज़रूर। उसके बाद जो है वो रेयरनेस आ जाती है। जो रेयर थिंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी अटेंशन ग्रैब करती हैं। जैसे कि अर्थक्वेक आता है, चाहे वो कितना हल्का सा ही क्यों ना हो, क्योंकि लेकिन आपको बहुत ज़ोर से फील होता है, क्योंकि अर्थक्वेक जो है वो रोज़ नहीं आता या सुबह शाम नहीं आ रहा होता, बहुत ही रेयर फिनोमेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है लोकेशन की। जो चीज़ जहाँ लोकेट कर रही होती है आपकी अटेंशन उसके हिसाब से होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरह लिखी हुई हैं, तो आप इनको और तरह देखेंगे। ये वाला पॉइंट इधर लिखा हुआ है, ये मैंने जान के आपको समझाने के लिए इधर अलग लिखा है, तो इसकी लोकेशन ये है, तो ये आपको बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, अलग से नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यूनिकनेस आ जाती है। यूनिकनेस भी आपकी रेयरनेस से रिलेट करती है कि जिस चीज़ के फीचर्स जितने यूनिक होते हैं वो उतनी अच्छी अटेंशन ग्रैब करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन। जो स्टिमुलस जितना ऑर्गेनाइज्ड होता है आपकी अटेंशन उतनी अच्छी उसकी तरफ जाती है, ठीक है। अगर ये बिल्कुल ऐसे हैज़ार्डली लिखा हो, ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखा हो, स्टिमुलस यहाँ लिखा हो, फैक्टर्स उधर लिखा हो, तो आपको इतना अच्छा समझ नहीं आएगा। ये एक सही तरह से लिखा हुआ है, एक लाइन में लिखा हुआ है, तो आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डेफिनेट, उसके बाद आ जाती है फॉर्म। जो चीज़ें ज़रा डेफिनेट फॉर्म में होती हैं वो आपको अच्छी नज़र आती हैं। जैसे कि हम मार्केट से कोई ऐसी चीज़ लेके आते हैं, कोई हम चेयर लेके आते हैं, कोई डेकोरेशन पीस लेके आते हैं, कोई टेबल लेके आते हैं, तो समटाइम्स क्या होता है कि जो सेल्स पर्सन होते हैं, शॉप वाले होते हैं, वो हमें अनअसेंबल्ड जो है वो चीज़ दे देते हैं और हम उनको कहते हैं कि ये किस तरह की लगेगी, या हम इनको घर जाके देखेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी। वो हमें कहते हैं कि आप इसको घर जाके देखेंगे, आप इसको असेंबल करेंगे, इसकी एक फॉर्म बनेगी तो आपको अच्छी लगेगी। कुछ बेबीज़ के कुछ टॉयज़ ऐसे होते हैं, तो जैसे ही घर आके आपने उसको असेंबल किया वो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगने लग गई, ठीक है। तो चीज़ों की जो फॉर्म होती है वो ये डिटर्मिन करती है कि आप उनको किस तरह से अटेंड करते हैं। उनके बाद क्या आ जाती है नेचर। ये लास्ट फैक्टर है। नेचर भी फॉर्म से रिलेट कर रहा होता है। जिस चीज़ की नेचर जितनी अच्छी होती है और चीज़ों को जिनकी जितनी डिफरेंट होती है उस लेवल से आप उनको अटेंड करते हैं, ठीक है। आपका माइंड जो है वो डिफरेंट चीज़ों को उनकी नेचर की बेस पे अटेंड कर रहा होता है। जैसे कि एक बैठने की चीज़ क्या होती है, चेयर होती है, तो आपका माइंड उसको बैठने की चीज़ के तौर पे ही एक्सेप्ट करेगा। आप चेयर पे कभी भी जो है वो लेटना या सोना जो है वो लाइक नहीं करेंगे। लेटने के लिए आप किस चीज़ को यूज़ करेंगे, बेड पे। अगर आपने थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठना है तो आप किस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, सोफे को। अगर आपने राइट करना है तो आप किस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, टेबल को।
तो चीज़ों की जो नेचर होती है, उनकी क्वालिटी जो होती है, वो ये डिटरमिन करती है कि आप उसको किस तरह से अटेंड करेंगे। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर अटेंशन के बारे में। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे परसेप्शन के बारे में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।